सबसे पहले सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। आखिरकार वही हुआ जिसका हम सब कल्पना कर रहे थे। चंद्रमा पे विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग शानदार तरीके से हो गई है। रूस का भेजा हुआ लूना प्रोब चांद पर उतरने के दौरान क्रैश हो चुका था और अब पूरे विश्व की निगाहें जो थी वो चंद्रयान 3 पर ही थी। आज तक चांद पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में से 1/3 से ज्यादा लैंडिंग के दौरान क्रैश हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या है चांद पे जो चांद को सफल लैंडिंग को इतना मुश्किल बना देता है? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। थ्योरेटिकल रूप से देखें तो ग्रेविटी सभी चीजों को सेम अमाउंट में अट्रैक्ट करती है, अर्थात किसी भी ग्रह पर एक चाहे पक्षी का पंख हो चाहे लोहे का हथौड़ा, दोनों सेम वेलोसिटी से ही नीचे की तरफ गिरेंगे। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। उसकी वजह है हवा की मौजूदगी। ग्रेविटी क्या है, वो गिर रही चीजों को अपनी तरफ खींचती है और किसी भी वस्तु के गिरने की जो रफ्तार है वो हर सेकंड बढ़ती रहती है। तो उसी दौरान हवा जो है वो गिरने वाली वस्तु पर ऊपर की तरफ, मतलब जिस ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। कुछ सेकंड गिरने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब नीचे खींच रही ग्रेविटी और ऊपर को धकेल रही हवा, इन दोनों एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देते हैं। उसके बाद गिरने वाली चीज की रफ्तार लगातार ना बढ़ करके एक नियत सी हो जाती है। गिरने की इस फिक्स स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप एक हट्टे कट्टे इंसान है और मैं आपको स्पेस में ले जाकर रॉकेट से धक्का दे दूं, आपकी स्पीड में, आपकी गति में एसेलेरेशन होगा। उसके बाद आप धरती पर एक फिक्स रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे से पहुंचेंगे। चांद पर हवा होती तो उसको उतरने में ले जाने वाला जो भी स्पेसक्राफ्ट है वो पैराशूट खोलकर आराम से उतर जाता। हवा नहीं है, इसलिए चांद पर उतरने वाले स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार हर सेकंड 1.6 मीटर बढ़ती जाती है, जो कि अच्छी चीज नहीं होती। हवा ना होने के कारण एक ही उपाय है कि चांद पर उतरते समय विक्रम लैंडर अपने रॉकेट बूस्टर नीचे की डायरेक्शन में फायर करे, जिससे कि उसको ऊपर की दिशा में पुश मिले। इस पुश को विक्रम को धीरे धीरे उतरने में मदद करता है। वास्तविक जीवन में ये दिखने में आसान लगता है लेकिन वास्तविक में बहुत मुश्किल है। विक्रम लैंडर या फिर चांद पर जाने वाले किसी भी स्पेसक्राफ्ट में इतना ही फ्यूल रहता है कि वो कुछ 100 सेकंड तक ही, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 मिनट तक ही अपने बूस्टर को लगातार फायर कर पाए, इतना ही उसमें फ्यूल होता है। मतलब कि चांद पर उतरते समय विक्रम को हर थोड़ी देर में अपने गिरने की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल रखना होगा और अपने बूस्टर को रुक रुक कर फायर करना होगा। ऐसा नहीं है कि बूस्टर ऑन किए और लगातार फ्यूल फूकते हुए तसल्ली से चांद पे पहुंच गए। इतना फ्यूल ही नहीं है। उतरने की प्रोसेस के दौरान चारों बूस्टर एक ही समय पर बिना किसी गड़बड़ी के विक्रम की पोजीशन के अनुसार फायर होने चाहिए होते हैं। एक बार भी इस प्रोसेस में एक सिंगल बार भी कुछ भी गड़बड़ हुई तो विक्रम लैंडर गुलाटियां मारते हुए चांद की जमीन पर कहां पे जाकर के गिरेगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। अब अब चांद की ऊबड़-खाबड़ जमीन लैंडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ऊबड़-खाबड़ जो जमीन भी है, वो हमने चांद के साउथ पोल की चुनी है। अब हम जानते हैं कि चंद्रयान वहीं जहां हमें उतरना है, अर्थात ध्रुव, वो टेक्निकल रूप से लगभग स्थिर होते हैं। वहां उतरना लगभग वैसा है जैसे चलती रेलगाड़ी से छलांग लगाकर एक प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करना। और लास्ट प्रॉब्लम यह है कि चांद की सतह पर जो मौजूद धूल होती है, सॉफ्ट लैंडिंग ना होने के कारण धूल का जो गुबार उठेगा वो लैंडर में लगे हुए सारे कैमरा और बाकी के सेंसर्स को प्रॉब्लम में डाल देता है। इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग ही एकमात्र सेफ ऑप्शन होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि चांद पर लैंडिंग की जो एक प्रोसेस जो हमने देखी है उसको अंजाम देने के लिए चंद्रयान में लगा हुआ एक छोटा सा इंस्टॉल जो भी सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, उसके थ्रू ही हो पाती है, उसके थ्रू ही हो पाती है। अब अब यहाँ पे बस हम एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सारी सिचुएशंस को सही तरीके से उसका आकलन करते हुए सही फैसले लेकर के चंद्रयान को सुरक्षित लैंड करा पाए, जो कि हमने सक्सेसफुली होते हुए भी देखा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।